क्या आप बीबीए फ्रेशर हो और आपके पास अपने रेज्यूमे में लिखने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है? बीबीए कोर्स के दौरान ज्यादा इंटर्नशिप्स नहीं करने की वजह से इस डाउट में हो कि रेज्यूमे में क्या लिखें? तो कौन से हैं वो की पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगी एक प्रेजेंटेबल बीबीए रेज्यूमे बनाने में? अगर ऐसे ही हैं आपके कुछ सवाल तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेज्यूमे गाइड फॉर बीबीए स्टूडेंट्स के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी। मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेज्यूमे किसे कहा जाता है। रेज्यूमे एक डॉक्यूमेंट है जो आपकी स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस को समराइज करता है। ये एक तरीके से आपकी प्रोफेशनल लाइफ का एक स्नैपशॉट है जो रिक्रूटर को ये बताता है कि आप किस जॉब के लिए सूटेबल हो। एक अच्छे रेज्यूमे में अच्छे एक्सपीरियंसेस, अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छे स्किल्स होती हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करने के लिए महीनों की मेहनत लगती है। ये ओवरनाइट का काम नहीं है। तो अगर आपके पास अभी करंटली कुछ नहीं है अपने रेज्यूमे में लिखने के लिए तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक प्रेजेंटेबल बीबीए रेज्यूमे बना सकते हो राइट फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेज्यूमे हेडर के बारे में। रेज्यूमे हेडर रेज्यूमे का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। इसमें हमें देखने को मिल जाता है नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आप चाहो तो आप अपना लिंक्डइन हैंडल भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपने किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पर काम किया है या फिर आपके पास कोई ब्लॉग है शोकेस करने के लिए तो आप अपने पोर्टफोलियो या अपने पर्सनल वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हो। अगर आपने डेटा एनालिसिस, कोडिंग या किसी भी टेक्निकल प्रोजेक्ट पर काम किया है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर गिटहब लिंक एज वेल। दूसरा सेक्शन है स्किल सेक्शन। इस सेक्शन में बीबीए स्टूडेंट्स कुछ स्पेसिफिक स्किल्स इंक्लूड कर सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड बिजनेस, जैसे कि बिजनेस टूल्स which includes Microsoft Excel, PowerPoint, Power BI, Tableau या फिर even Google Sheets या Docs। आप इंक्लूड कर सकते हो मैनेजमेंट स्किल्स जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। You can also include marketing and sales, which includes digital marketing, market research, CRM के सॉफ्टवेयर या टूल्स जैसे कि Zoho CRM या फिर Salesforce। एनालिटिकल स्किल्स जैसे डेटा एनालिसिस, R, Python, SWOT analysis, and soft skills जैसे public speaking, presentation, networking and negotiation। तीसरा सेक्शन ऑफ द रिज्यूमे इज एक्सपीरियंस सेक्शन। तो दोस्तों, इस सेक्शन में आपको अपने एक्सपीरियंसेस मेंशन करने हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और बुलेट पॉइंट्स में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब आपके सबसे रीसेंट एक्सपीरियंस से लेकर आपके सबसे लास्ट एक्सपीरियंस तक आपको इस ऑर्डर में मेंशन करना है। एंड बुलेट पॉइंट्स में, क्योंकि पैराग्राफ में यूजुअली रिक्रूटर स्कैन नहीं कर पाते इतनी जल्दी, तो बुलेट पॉइंट्स इज इजियर टू रीड। अब इसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट, आपका डेजिग्नेशन क्या था। सेकंड, आपने किस कंपनी के अंदर काम किया है। तीसरा, आपने कब से कब तक काम किया है। और चौथा, आपने क्या काम किया है। अब रेज्यूमे के इस सेक्शन में आप बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो। फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स अगर आपके मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, किसी भी मैनेजमेंट फील्ड की इंटर्नशिप हो जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलिवेंट है, उसे आप मेंशन कर सकते हो। लाइव प्रोजेक्ट्स मेंशन कर सकते हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें आपने रियल कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन में रियल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व किया है या आपने कहीं मार्केट रिसर्च किया है। तीसरा, आप फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग का काम मेंशन कर सकते हो। अगर आपने एज अ स्टूडेंट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किया है तो आप कॉलेज क्लब्स में लीडरशिप रोल्स के बारे में लिख सकते हो, जैसे आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो, आपने टीम लीड किया हो, आपने बजट्स मैनेज किया हो। आप वर्कशॉप्स और सर्टिफिकेशंस के बारे में लिख सकते हो जो मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है।
आप बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात कर सकते हो। कॉम्पिटिशन्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है या फिर आपने कॉम्पिटिशन जीत लिया है, उसमें उसके बारे में आप लिख सकते हो, जिसमें आपने इनोवेटिव आइडियाज या स्टार्टअप मॉडल्स को प्रेजेंट किया हो। आप अपने वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस को मेंशन कर सकते हो, कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम्स को मेंशन कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने बीबीए के दौरान मेजर प्रोजेक्ट्स अपने सिलेबस के पार्ट के रूप में किए हैं, which is known as academic projects, उन्हें भी आप मेंशन कर सकते हो रेज्यूमे में। अब बात कर लेते हैं रेज्यूमे के चौथे सेक्शन के बारे में, which is the education section। अगेन इस सेक्शन में हमें चीजें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। अगर कॉलेज में आप हो तो कॉलेज के बारे में सबसे पहले लिखना है, उसके बाद 12th के बारे में एंड देन 10th के बारे में। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन पर दिखाए गए नोमेनक्लेचर है उसके फॉर्म में आपको ये लिखना है। सबसे पहले आएगा आपका कॉलेज नेम, फिर आएगा आपका ब्रांच नेम, द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड देन मार्क्स। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं अपना मार्क्स लिखने के लिए, ये सोचते हैं कि उनके मार्क्स उतने प्रेजेंटेबल नहीं है। तो इन दैट केस अगर आप उनमें से एक हो तो आप मार्क्स को स्किप भी कर सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ केसेस में कंपनी हमसे अलग से भी ट्रांसक्रिप्ट्स मांग सकती है, तो उस केस में हमें प्रिपेयर रखना है अपने आप को। आ जाते हैं हमारे रेज्यूमे के आखिरी सेक्शन पर, विच इज कॉल्ड द एकेडमिक प्रोजेक्ट्स। एंड इसमें आप अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप 2 प्रोजेक्ट्स मेंशन करते हो वो काफ़ी है। एंड अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए बैठ रहे हो, अगर आप फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 3 प्रोजेक्ट्स मेंशन करना काफ़ी है। याद रखिएगा, जब आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, the very first thing you have to do is mention the name of the project and उसके नीचे आपको उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है so that the recruiter understands what the project is about। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई सॉफ्टवेयर टूल या टेक्नोलॉजी यूज किया है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या टैबलू, उसे भी जरूर मेंशन करो। एंड अपने रेज्यूमे को लेवल अप करने के लिए अगर आपके पास अपने प्रोजेक्ट का कोई रिपोर्ट है या फिर प्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड, तो उसका लिंक भी जरूर रेज्यूमे में मेंशन करो। अब कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रेज्यूमे में एक एक्स्ट्रा सेक्शन बनाते हैं कॉल्ड द सर्टिफिकेट सेक्शन, जिसमें आप अपने डोमेन से रिलेटेड कोर्सेज को मेंशन कर सकते हो। तो अगर आपने बीबीए कोर्स के दौरान अपने आप को अपस्किल किया है, आपने यूडेमी, कोर्सेरा, लिंक्डइन लर्निंग कहीं से भी ऑनलाइन कोर्सेज किया है, तो इस सेक्शन में आप उसे मेंशन कर सकते हो। तो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीबीए फंडास बाय सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बीबीए से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। Till then, stay tuned with us.